नमस्कार। कर्क यानी कि कैंसर, मंगल और सूर्य की युक्ति आपको मकर संक्रांति से क्या क्या प्राप्त करवाने वाली है। जी हाँ मित्रों, अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैंसर है तो आपके लिए यह ट्रांजेक्ट कितना फलदायक रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी चंद्र इस समय आपको क्या क्या लाभ देने वाला है और कौन से ग्रह आपको इस समय यानी कि 15 जनवरी से और 23 फरवरी के बीच में आपकी क्या एक मनोरथ यानी कि कौन सी विश जो है पूरी होने वाली है। आपके लिए यह समय कैसा रहेगा और आपको क्या क्या उपलब्धियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप व्यापार करते हैं या आपकी नौकरी है, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो या पारिवारिक में कोई ग्रह कलेश चल रहा हो, उन सभी में क्या शांति मिलेगी या उन सभी में क्या आपके जॉब में या व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। इन सभी ग्रहों पर, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे एक एक ग्रह के बारे में। और साथ में हम आपको बताएंगे कि आपको अगर कोई ग्रह नीच का हो गया है या कोई ग्रह अस्त हो गया है तो उसके लिए आपको कौन सी रेमेडी करना चाहिए जिससे आपको उनके बल प्राप्त हो सके। जी हाँ, हमारी कुंडली में कभी कभी ग्रह अस्त हो जाते हैं या नीच के होकर बैठ जाते हैं। जब ग्रह उच्च के होकर बैठते हैं तो उनके फल अधिक हो जाते हैं, लेकिन कोई ग्रह अस्त हो जाए या नीच का होकर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं बने बनाए काम बिगाड़ देता है या संघर्ष जीवन में दिखाता है, या जो है आप कितना भी प्रयास कर लो सफलता नहीं मिलती है। अगर नीच का या कोई ग्रह अस्त होकर बैठ जाता है तो उन्हें बलवान करने के लिए और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए उनके लिए कौन सी रेमेडी करना हमें बेहद आवश्यक पड़ती है और उनकी करनी चाहिए। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि 15 जनवरी 2026 से लेकर और 23 फरवरी 2026 तक आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, जानते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके बारे में और आपकी कुछ जो ऐसी खूबियों के बारे में जो आपके अंदर छुपी रहती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस चार्ट को चंद्र लगन के हिसाब से देख रहा हूं। आपकी जो ग्रह गोचर हो रहा है चंद्र लगन के हिसाब से मैंने देखा है। तो चंद्र लगन जिन लोगों की राशि कर्क है वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, देखने में अधिकांश सुंदर ही होते हैं, क्योंकि चंद्र जिस राशि का स्वामी हो यानी कि आपकी राशि का स्वामी चंद्र है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखना। और चंद्र जिस राशि का स्वामी होता है ये ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी हाइट होती है, सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग जहां पर भी जाते हैं लोगों की बाहे लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। इनका मन थोड़ा विचलित होता है, ये छोटी सी समस्या में भी अपने आप को गृह पाते हैं, मतलब बहुत जल्द ही ये मनोबल इनका टूट जाता है। इनका जीवन ऐसा एक कोमल व्यक्ति के रूप में होता है जिन्हें मतलब ऐश और आराम बहुत पसंद होता है। इनसे मेहनत के कार्य कभी भी नहीं होते हैं। जिन लोगों का चंद्र लगन होता है ऐसे लोग खेती किसानी कम करते हैं, कहने का मतलब है बहुत कम करते हैं। ऐसे लोग अधिकांश जो है मैंने देखा है कि बहुत ही हाई अच्छी प्रोफाइल सोसाइटी में रहते हैं, या तो जॉब करते हैं या बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। चंद्र लगन की बात कही है मैंने। अगर आपकी राशि का चंद्र लगन है यानी कि कर्क राशि वाले, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपके साथ में है कि नहीं। अब हम बात करते हैं चंद्र के पास में यानी कि आपकी कर्क राशि वाले जातकों के पास में चंद्र के पास में एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। और यहां से वह दृष्टि किस पर देख रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, चंद्र के पास एक ही दृष्टि होती है और मंगल सूर्य को देख रहे हैं, और यहां आपके 7वें भाव यानी कि पत्नी के भाव में मंगल और सूर्य का ट्रांजेक्ट हो रहा है। जो है सूर्य आ रहे हैं 14 जनवरी, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं दोपहर में, और यह शाम को 3:30 पर चंद्र का मकर राशि में प्रवेश होगा। उसके बाद जो है 17 जनवरी 2026 को भी मंगल इसी घर में आएंगे और मंगल और सूर्य अपनी युक्ति बना रहे हैं, दोनों 7वें भाव में आपके में बैठ गए हैं। 7वां भाव पत्नी का भाव होता है, 7वां भाव व्यापार का भी होता है, 7वां भाव पार्टनरशिप का दर्शाता है। ये देखिएगा, सूर्य मंगल यहां बैठे हैं और चंद्र आपके लगन के, चंद्र लगन के हिसाब से चंद्र आपके लगन में बैठे हैं।
ठीक है। तो और ये क्या है, चंद्र अपने 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ चंद्र यहाँ पर भी हो सकते हैं, आपकी राशि में कहीं पर भी हो सकते हैं, क्योंकि यह 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये था। अब सूर्य और मंगल, इनके पास भी, सूर्य के पास में एक ही दृष्टि होती है, वो है आपकी लगन पर देख रहे हैं, और चंद्र यहाँ से बैठ के आपके जो है 7वें भाव को देख रहे हैं। तो ये चीजें कॉम्बिनेशन 17 जनवरी 2026 के बाद आप देखिएगा आपके जीवन में प्रेमिका या प्रेमी अधिकांश आने की संभावना बनेगी। सूर्य प्रकाश के देवता हैं, पिता के कारक हैं, और मंगल मन के कारक हैं। तो आपकी एक्टिविटी आपकी फैमिली की ओर होती हुई दिखाएगी 17 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 के बीच में। आपका अगर वैवाहिक जीवन अगर नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, या आप किसी लिविंग रिलेशनशिप में हैं, किसी आपने लव लाइफ में हैं, किसी के साथ में आपके संबंध बहुत ही मधुर हैं, तो और भी मधुर हो जाएंगे। या फिर मैं कह सकता हूं कि फरवरी मार्च में आप लोग जो है शादी जैसे पवित्र बंधन में भी बंध जाएंगे, अगर आपके संबंध बहुत हैं। क्योंकि चंद्र राशि के लोग बहुत ही मन के भावुक होते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पर अटैक्ट हो जाते हैं। सूर्य इस समय बैठे हैं, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य की दृष्टि चंद्र पर बहुत अच्छी बनती है। मैं कहूं कि सूर्य पिता है और चंद्र को रानी का स्वरूप माना जाता है। तो यहां मैं कह रहा हूं सूर्य राजा है और चंद्र रानी के रूप में देखा जाता है। इसीलिए जो है अच्छे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, मंगल मंत्री साथ में होने से, क्योंकि मंगल भूमि वाहन इत्यादि का कारक माना जाता है। तो इस समय ये भी हम आपको बता दें कि आप कोई बड़ा सा मकान या कोई अपने रहने की अवस्था या भूमि के से जुड़े कार्य करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े कार्य करते हैं, या भूमि से जितने भी आप जुड़े कार्य कर रहे हैं, वो खेतीबाड़ी क्यों ना हो, किसानी क्यों ना हो, ये आपके लिए अच्छे लाभ के संकेत दे जाएंगे, बड़े स्तर पर आपको सपोर्ट दे जाएंगे। आपकी किसान से जो आमदनी होती है, जो फसलें होती हैं, उनमें भी यह लाभ के संकेत दे रहे हैं। चंद्र मंगल भूमि से जुड़े जितने भी कार्य हैं वह कर्क राशि वालों के लिए लाभ के संकेत दे रहे हैं। ठीक है। अब देखें कि जो इस समय राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है। राहु इस समय आपके बैठे हुए हैं 8वें हाउस में, और 8वां घर रहस्यों से भरा होता है। 8वां घर रहस्यों का कारक माना जाता है, और 8वें में जब राहु आते हैं तो इनके प्रभाव को और भी डबल कर देते हैं। कैसे? आपके मन में बहुत सारे एक रहस्यों की बहुत बड़ी गिनती में कह सकता हूं होगी। जो रहस्य आप छुपाए हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो मत बताइएगा, इनको छुपाकर ही रखिएगा, इनसे आपको लाभ मिलेगा। राहु इन्हें उजागर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इनके किसी के सामने अपने रहस्यों को सामने ना रखिएगा। अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं इनमें फिर आपको खतरा हो सकता है। तो रहस्यों को बिल्कुल छुपा कर रखिएगा। दूसरी चीज, राहु यहां पर आपको थोड़ा एक रोमांटिक बना सकता है, या क्लब में जोड़ सकता है, या कुछ ऐसी गतिविधियों में ले जाएगा जैसे कि आपका अल्कोहल की ओर मन भागना, या ड्रिंक करना, या मांस मदिरा की ओर ये ले जाएगा, निश्चित तौर से ले जाएगा। तो इस समय अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो और भी अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मन भाग रहा है तो आपको कंट्रोल कर रहा है। शनि इस समय आपके भाग्येश के स्वामी बने हैं 12वें घर में। भाग्येश के स्वामी शनि बने हुए हैं। शनि इस समय अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करे हैं, मेहनत जरूर करवाएंगे, लेकिन अच्छे जो है रिजल्ट आपको दिलवाएंगे, क्योंकि कर्म फल लाता है। भाग्येश में गुरु के साथ में बैठे हैं, सम संबंध बनते हैं, लेकिन लाभ के संकेत जरूर देते हैं। ये चीज, गुरु आपके 12वें से बैठे हैं। तो जो लोग फॉरेन कंट्री में जुड़े हुए हैं, या फॉरेन कंट्री में रहते हैं, या वहां पर जो है जॉब करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जो है 17 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे ही करवाएंगे। दूसरी चीज, भूमि वाहन अगर आप लेना चाहते हैं फॉरेन कंट्री, क्योंकि 12वां घर जो है आपकी विदेश से जोड़ता है, 12वां घर आपको कोर्ट कचहरी से जोड़ता है, 12वां घर स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों से भी जोड़ता है। तो आपके साथ में कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में कोई पक्ष में आपकी में रिजल्ट आ सकता है, जिससे मन में बड़ी शांति रहेगी।
साथ में देखा जाए तो छठवें घर में अभी आपके में बुध और शुक्र बैठे हैं, दोनों ग्रह एक ही साथ बैठे हुए हैं। यह जनवरी के अंत में ये दोनों ग्रह जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी बुध जो है आपकी कुंडली के छठवें घर में बैठे हैं और यही घर इनका जो है मुख्य रूप से माना जाता है। तो इस समय जहाँ तक है आप कोई बड़ा लोन मत लीजिएगा, जहाँ तक है जितनी आपकी व्यवस्था है उसमें ही जो है समय अपना निकालिएगा, नहीं तो फिर आप कर्जदार बन जाएंगे। कहने का मतलब है कर्ज जितना हो सके चुकाने की कोशिश करिएगा, अधिक लेने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि शुक्र ये दर्शाता है कि आपके वैभव को बढ़ाता है और आपकी कर्ज की ओर आपको दर्शाता है कि कर्ज लीजिएगा, एंजॉय करिएगा, खर्च करिएगा नहीं, इस समय कंट्रोल करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए अवगत जो है 15 जनवरी, 17 जनवरी और 23 फरवरी तक का साप्ताहिक या मंथली राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए। दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करें, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आइएगा, आप सभी का स्वागत है। और हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिएगा, कॉल अधिक से अधिक कम करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज ही भेजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम।